नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं रजनीश आनंद। संगीत और इंसान का संबंध बहुत पुराना है। अगर हम ये कहें कि संगीत ने इंसान को सभ्य बनाया तो गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे होली के त्यौहार की। होली बहुत जल्दी ही आने वाली है और होली में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत और भगवान श्री कृष्ण का अटूट संबंध है। इसी संबंध को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं ध्रुपद गायक पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ध्रुपद गायन जो है क्या वो कृष्ण लीलाओं पर केंद्रित है? तो ध्रुव और पद, ध्रुपद का अर्थ होता है जिसमें भजन संबंधी बातें, जिसमें भगवान की चर्चा की गई हो, कृष्ण की चर्चा की गई हो और जो 12 मात्रा चौताल में निबद्ध होता है। और ये ध्रुपद गायकी, और ध्रुपद गायकी को हम मर्दाना गायकी भी कहते हैं, क्योंकि इस गायकी में 4 अंग हैं: अस्थाई, अंतरा और संचारी आभोग। तो इस गायकी में हम इस नियम को अप्लाई करते हैं और ये ध्रुपद जो है प्रभु का तो है इसमें। तो ये आपने इतिहास के बारे में बताया, जैसे आप बोल रहे हैं कि मर्दाना गायकी। जी। तो मर्दाना गायकी से क्या संबंध है? मतलब क्या कहने का आशय है आपका? क्या स्त्रियां इस शैली को नहीं अपनाती हैं? क्या वो नहीं गाती हैं ये गीत? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा नहीं है। ध्रुपद गायकी को स्त्रियां भी गा सकती हैं, बट क्या है कि ध्रुपद एक बहुत ही गंभीर प्रकृति की गायकी है। गंभीर, इसमें ज़्यादा हमें अंदर से पूरी ताकत की, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महिलाओं में देखा गया है कि उनका आवाज़ बहुत ही पतले स्केल का हिसाब से रहता है। लेकिन आजकल बहुत ही महिलाएं ध्रुपद गा रही हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। महिलाएं भी ध्रुपद गाती हैं और गा भी रही हैं। एक चीज़ और मैं जितना जानती हूँ और जितना समझा है मैंने कि ध्रुपद के लिए बोला जाता है कि ये श्रेष्ठ शैली है और इसमें शुद्धता का, चाहे आप राग की बात करें, शब्दों की बात करें, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। ध्रुपद गायकी में नियम कानून, क्योंकि यह शास्त्रीय संगीत का अंग है। शास्त्रीय संगीत जिसमें शास्त्र, जिसमें नियम का पालन किया गया हो, जिसमें हम नियम का बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और ये इसमें शुद्धता, क्योंकि जो भी हम ध्रुपद गा रहे हैं वह किस राग पर आधारित है ये भी देखना पड़ेगा। और समय अनुसार, समय का भी इसमें महत्व है। जब राग की बात करते हैं तो सिर्फ समय की भी बात आ जाती है, एंट्री लेती है। तो इसमें समय और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह शास्त्र है ध्रुपद और यह शास्त्रीय संगीत का अंग है। इसलिए इसमें नियम को हम फॉलो करते हैं जो गायन में दिखा जाता है। ये किस समय में गाया जाता है? मतलब समय से सुबह में, दोपहर में? ध्रुपद किसी भी समय गा सकते हैं। अच्छा। लेकिन राग की बात है। जब भी सपोज करें कि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ ध्रुपद पर, तो अभी मतलब आपके समय से अभी 4:20 हो रहे हैं, तो 4:20 हो रहे हैं, तो अभी हम राग बागेश्वरी है, शाम का जो भी राग है, बागेश्वरी है, बिहाग है, और जो भी राग नीचे जो शाम को जो भी चला जाए वहाँ से ये चालू हो जाता है। अब है कि इस समय हम राग भैरव, राग गुर्जरी तोड़ी, राग ललित ये नहीं गा सकते हैं। जी, आप गया घराने से हैं। जी, तो आपके गुरु? मेरे गुरु पंडित कृष्ण मोहन पाठक और मेरे चाचा राम बच्चन पाठक, अभिराम पाठक जी से मैं ध्रुपद की लयकारी की शिक्षा लिया हूँ। मतलब विरासत में ही आपको मिला है संगीत? जी, यह गायक जो मेरे गया घराना है एक कम 250 वर्ष पुरानी है। जो हमारे दादा के जो है पूरे पंडित सुदीन पाठक जो सितार वादक थे, उनके बाद स्वर्गीय रघुवीर पाठक और स्वर्गीय रामवृक्ष पाठक और मेरे फिर पिताजी, ये चला आ रहा है पीढ़ी। मतलब ये 4th-5वीं पीढ़ी में हम चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ध्रुपद गायन में कोई ऐसा भजन है जो भगवान कृष्ण और राधा के छेड़छाड़, होली से संबंधित? हाँ, तो जैसा हम लोग के उसमें लोकगीत में गाया जाता है, हाँ, तो उस तरह का अगर कोई गीत हो तो वो एक आप हाँ, ठीक है।
तो मैं अभी आपको राग जजवंती में एक धमार सुना रहा हूँ। एक्चुअली धमाल होता है, वृंदावन में धमाल, पूरा एकदम रंग और अबीर का पूरा धमाल, गोपीन लोग जो हैं धमाल करती हैं, है ना। लाता हो रे ब्रज के ओ रे खे लाता हो रे ब्रज के। कि आपने जो है ध्रुपद गायन की शिक्षा कब से लेना शुरू की थी? मैं ध्रुपद गायन की शिक्षा अपने पिताजी से मतलब जब किस उम्र में, मैं ये जानना 5 वर्ष के जब था, अच्छा। जब 5 वर्ष के में था तभी से ले रहा हूँ। मैंने 25 से ले रहा हूँ। अभी आप ये देखिएगा आज के समाज को, तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत से थोड़ा दूर है। हाँ। तो इसको आप क्या समझते हैं, क्यों इस तरह का हो रहा है? इसलिए कि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र में बंध कर करने की बात आती है, नियम, और इसमें समय काफ़ी लगते हैं। तो आजकल के युवा लोग चाहते हैं कि उनके पास उतना समय या पेशेंस है नहीं। अभिभावक भी जो पेशेंस रखे हुए हैं, जो अभिभावक शास्त्रीय संगीत को समझते हैं, उनके यहाँ आज भी उनके बच्चे बहुत ही काफ़ी शास्त्रीय संगीत में अच्छा, गायन के क्षेत्र में, तबला के क्षेत्र में, सितार के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग में जरा क्या है कि सुगम संगीत और ये सब जो संगीत जो है, क्योंकि संगीत सबका जो जड़ है हमारा शास्त्रीय संगीत ही है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत सीख लेगा वो करीब करीब सब संगीत को वो फॉलो कर सकता है। मतलब अनुशासन की कमी थोड़ा हाँ, आप देखते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि इसमें शास्त्रीय में शास्त्र में बंद कर करना है ना, शास्त्र में हमें बंद कर करना है, नियम को फॉलो करना है, जिसमें नियम का पालन किया गया हो, जो शास्त्र की तरह मतलब किया जाए। जो क्योंकि ऐसा नहीं कि शास्त्र जी जो राग में जैसे अभी गाया राग जजवंती, तो राग जजवंती गा रहे हैं तो राग जजवंती का ही बंदी, राग जजवंती पर ही आलाप या जो भी हम करेंगे इस गायकी में। एक चीज आप देखिए, जो आजकल रियलिटी शो आ रहे हैं हाँ। टीवी पर, हाँ। तो उससे क्या लगता है आपको कि रियलिटी शो कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि जो लोग विनर हैं हाँ। वो लोग को सीखना ही पड़ता है, वो लोग सीखते नहीं, हैं। मैं इससे थोड़ा मैं अपना इसमें है मेरा जी। कि रियलिटी शो या कहीं भी हो रहा है तो पहले तो है कि मैं उस पर इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें लोग किसी के गाए हुए गाने को पहले तो गा रहे हैं। कोई स्टूडेंट मोहम्मद रफ़ी का गाना गा रहा है, कोई किसी अन्य गायिका का वहाँ पर गाना गाया जा रहा है, कोई जो अभी गा दिए हैं फिलहाल में उनके गाना को गा रहा है। वहाँ देख रहे हैं कि ये गाना इसको ट्रू आता है कि नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत के नियम के विरुद्ध है। हम तभी उसको मानेंगे कि जब मैं उनके समक्ष मैं उस विद्यार्थी को एज ए जांच रूप में 5 लाइन लिख के दे दूं और वो किसी राग में उसको ट्यून करके तुरंत गा दे वहां रियलिटी शो में, तो फिर मैं मानने के तैयार हूं। अच्छा, जैसे होली की बात हो रही है तो एक और गायन आप जो भजन जो भी कहते हो ध्रुपद में, तो वो भजन आप एक और सुना दें। मैंने क्या ध्रुपद अंग से हटकर मैंने कुछ मैं सुनाना चाहें? हाँ, मतलब जिसमें कृष्ण जी की हो कि वो किस तरह से होली खेलते थे, इस तरह का वर्णन अगर कुछ हो होली पर। अरे लगा गइले गाल गुलाल बेदर्दा दर दो न जाने, लगा गइले गाल गुलाल बेदर्दा दर दो न जाने, लगा गइले गाल गुलाल। तो एक ये होली हुआ। एक आपने भजन का भी जिक्र किया, भजन 2 लाइन में दर्शकों को
उसी अंदाज में एक और मैं सुना दे रहा हूँ। बोली। आँख न डारो यबीर कन्हैया, आँख न डारो यबीर कन्हैया, तोरे गाले रे दूंगे। इसमें चित्रण कन्हैया को कहा गया है, कान्हा को, जो ब्रज के जो कान्हा है कि कन्हैया, गोपी लोग बोल रहे हैं कन्हैया तुम्हें गाली दे दूंगी। इसका अर्थ है दसवां जान ले कि बोला जा रहा है, गोपी लोग जो है कन्हैया जी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसी का अंदाज में गाली रे दूंगी, आँखें न डारो कन्हैया, गाली रे दूंगी, आँखें न डारो यबीर। अच्छा, ये दो आपके साथ जो गा रहे हैं, ये पखावज पर और ये तबला, ये आपके स्टूडेंट हैं या नहीं? ये मेरा भतीजा है। परिचय अपना दे दीजिए, आपका नाम? परिचय बताओ। अंबर अवनीश पाठक। आपका? कन्हैया कुमार पाठक। तो एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि जैसे ध्रुपद गायन होता है जी, तो उसमें तानपुरा, तबला और वो नहीं, तानपुरा एंड पखावज। पखावज जी। अच्छा, इसी से संगत। इसको मृदुल बाज बोलते हैं, पखावज अंग है ना। ये बहुत ही गंभीर बाज है, क्योंकि ये गंभीर गाना है ना, तो इसमें गंभीर बाज, तो इसको मृदंग कहा गया, पखावज कहा गया, रखा गया है ना। और तबला जो है वो एक्चुअली ख्याल का है। गाने के लिए मैं तबला में भी गा सकता हूँ, लेकिन यदि थ्योरेटिकल सैद्धांतिक हो तो इसलिए मैंने इसको रखा। ध्रुपद अंग में इसको रखना जरूरी है ना, और ख्याल अंग में, लाइट म्यूजिक में ज़्यादा तबला चलता है। तो आप बच्चों को शिक्षा भी देते हैं ध्रुपद गायन? हाँ, अपने विद्यालयों में देते हैं। मैं SRDA में संगीत शिक्षक हूँ। जैसे आपकी भविष्य की क्या योजना है, जैसे गायन को लेकर के आप आगे का क्या सोच रहे हैं? इसमें गायन को है कि मैं ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बहुत ही कार्य किया, और कोरोना काल में मैंने 68 एपिसोड किया। गया घराना, स्वर्गीय राम वृक्ष पाठक, गया घराना मेरी जो साइट है, और मेरा छोटा भाई है ना, श्रवण कुमार पाठक, जो पखावज वादक है ना, वो हम लोग दोनों भाई जो मिलकर, और इस पर हम लोग बहुत ही कार्य किया, और देश विदेश से सभी कलाकारों को मैंने 68 एपिसोड के माध्यम से मैं जोड़ा, और सारे लोग गाए। और अभी मैं इसमें मैंने स्टेज के माध्यम से मैं इसमें कार्यक्रम करने भी जा रहा हूँ। 12 मार्च को मेरा गया घराने का, ये रात रोड में होगा। सभी दिल्ली से, बनारस से, पटना से, रांची लोकल कलाकार भी हमारे इसमें शिरकत करेंगे। कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपने किया हो और बहुत प्रसिद्ध रहा हो और आपको आज भी याद है कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था, तो उसका एक बार जिक्र कर दीजिए। हाँ, एक बार मैं विदेश गया, हांगकांग गया, जाने का मेरे को मौका मिला 2-3 साल पहले, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत ही मेरे शिष्य लोग भी हैं, जिनका भी जिक्र मैं कर दूं, क्योंकि मेरा अपने बच्चा के समान मैं अपने शिष्य को भी सिखाया, पढ़ाया। इसमें हमारा सबसे जो है मृणाल कुमार पाठक, जो रोहित पाठक, मनीष, बसंत है ना, अभिजीत इत्यादि सारे लोग जो है, ऋषभ, सारे लोग मैंने शिष्य लोग का जुड़े रहे और मैंने उनको सिखाया। उसी अंतराल में मैंने हांगकांग गया DMS धर्म सम्मेलन में, और वहाँ हमें सभी लोगों के, विदेशियों और सभी लोगों के बीच में जो हमें ध्रुपद गाने का मौका मिला, और वहाँ जो ध्रुपद का जो लोगों ने जो मैंने सुना, और वहाँ पर ध्रुपद गाते ही उन लोगों ने, विदेशी लोग के मन में आया कि ये संगीत शास्त्रीय संगीत है, और वो इसको साधना में कन्वर्ट कर लिए। मतलब वो साधना एकदम संगीत साधना, जो भगवान के में लगे हुए हैं, मनन में लगे हुए हैं, और शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।